अंधेरी रात थी, जंगल खामोश खड़ा, हवा की सरसराहट ने सुकून तोड़ा। दरख्तों के साए खौफनाक रूप लिए, चांद की हल्की रोशनी जमे पर। इसी वीराने में एक कहानी दफन। कहानी एक लड़की की बेबसी। वो नीम मुर्दा सी हालत में गरी, कपड़े फटे हुए, आंखें बंद थीं, सांसें चल रही थी मगर कमजोर। इसके इर्द गिर्द सुकून छाया हुआ। अचानक चिरागों की रोशनी नजर आई। चंद देहाती लड़की के पास पहुंचे। उन्होंने चीख कर सबको बुलाया। सब हैरान थे ये मंजर देखकर। कौन लाया उसे इस सुनसान जंगल? किसने छीनी उसकी मासूमियत? सवाल थे मगर जवाब कहीं ना। देहातियों ने उसे उठाया धीरे, जिसके वजूद में लरज़िश नुमाया। कोई सदमा था जिसने तोड़ दिया जब खबर खुदचे गांव तक पहुंची। हलचल मच गई हर दरवाजे पर। औरतें आह भरतें और बद्दाएं देतें। मर्द एक दूसरे से सवाल करते, आखिर इस जुल्म का जिम्मेदार कौन? वो लड़की बेहोश, जबान बंद, न कोई गवाह न कोई सबूत। ऐसे में खबर पहुंची काजी तक। काजी सुन घर लर्ज गया दिल से। इसे लगा क़यामत उस पर टूटी। काजी ने सबको अदालत में बुलाया। चरवाहे और शिकारी सब गिरफ्तार हुए। कोई नहीं जानता था असल मुजरिम। सबके चेहरे खौफ में डूबे। कमरा अदालत में खामोशी गहरी। काजी ने सोचा, इंसाफ कैसे होगा जब न गवाही न कोई दलील। ऐसे वक्त में अक्ल ने रास्ता दिखाया। काजी ने हुक्म दिया, बर्तन लाओ। 8 बर्तन अदालत के सामने रखे। सब हैरान कि काजी क्या करने वाला। फिर हर चरवाहे और शिकारी को हुक्म दिया कि अपने पेट धोएं। सबने ताज्जुब से मगर इताअत की। पानी बर्तनों में जमा किया गया। फिर काजी ने वही पानी लिया। कहा, उसे बेहोश लड़की को समझाओ। एक एक कर के सब पानी गए। लोग तमाशाई बने, सांसें रोके, लड़की बेहिस, सब हैरान खड़े। पहला पानी समझाया, कुछ ना हुआ। दूसरा भी गया मगर सकूत रहा। तीसरा, चौथा, पांचवा सब वैसा। छठे पर भी कोई तब्दीली ना। 7वां बर्तन करीब लाया गया। जैसे ही पानी नाक को छुआ, लड़की के वजूद में लर्जिश उठी। इस की पलकें कांपने लगीं। अचानक सांसें तेज हुईं, जिस्म कपकपाया। लोगों के मुंह हैरत से खुले। काजी ने निगाह उठाई आसमान। इसके दिल में शिक्र के आंसू कि अल्लाह ने सच जाहिर किया। 7वें बर्तन वाले का राज खुला। सबको पता चल गया मुजरिम कौन। मगर काजी के सामने इम्तिहान बढ़ा। ये लम्हा इंसाफ का था फैसला। सब निगाहें काजी पर जमी हुई। सन्नाटा जैसे वक्त रख गया। इसी दौरान कहानी ने नया मोड़। दूर एक और गांव की बस्ती। वहाँ एक नौजवान मोची रहता था। नाम था कासिम इब्न तुराब। चेहरा खूबसूरत, कामत बुलंद व मजबूत, तालीम याफ्ता, अक्ल व फहम में कामिल। मगर हालात ने उसे बांध रखा। बाप के पेशे को अपनाया उसने। झोंपड़ी में दिन रात मेहनत करता, चंद जोते बनाकर गुजारा करता। कासिम का फन सब जगह मशहूर था। जमींदार तक उसके गाहक बनते। एक दिन बड़े जमींदार ने बुलाया। कहा, मुझे मेले के लिए जूते, ऐसे जूते जो नायाब और हुसैन। कासिम ने वादा किया दिल से। रात दिन मेहनत शुरू कर दी। हर सिलाई में जान डाल रहा। ख्याल था कि जूते देखकर जमींदार खुश हो इनाम देगा। जूते तैयार होते जा रहे थे मगर किस्मत ने खेल खेल दिया। झोंपड़ी के करीब कुछ दोस्त रहते। 2 अनमे हम शक्ल और चालाक। उनकी आंखों में शरारत थी। एक दिन कासिम बाजार गया जूतों पर लगाने मोती खरीदने। इसी दौरान एक ने शरारत की। तैयार जूतों में कील ठुमक दी। कासिम की मेहनत लम्हे में बर्बाद। वापस आकर कासिम ने मंजर देखा। सख्त गुस्से से उसका वजूद लर्ज गया। उसने शरारती लड़के को पकड़ लिया, रस्सियां बांधकर झोंपड़ी में कैद। फिर डंडा उठाया और पेटना शुरू। गुस्सा बजा था, वक्त कम था, मेला करीब और नुकसान बहुत बड़ा। कासिम थक कर बैठता फिर मारता। आखिरकार लड़का बेहोश हो गया। कासिम ने सोचा, दोबारा शुरू करूं। वो नए जूते बनाने चल पड़ा। मगर कैद लड़के ने चाल सूची। आवाजें लगाएं जोर जोर से। उसके दोस्तों ने आवाज सुनी। इनमें हम शक्ल दोस्त भागकर झुंपड़ी में दाखिल हुआ। फौरन अपने दोस्त को रस्सियों में पाया। हैरान हुआ और सवाल करने लगा। कैदी लड़के ने शिकायत की। कहा, मैं जुल्म सहता रहा। मैंने कई बार मदद को बुलाया मगर तो आया नहीं मेरी खातिर। अब तुझे भी सजा दूंगा। उसने कहानी घड़ ली फौरन। कहा, ये मौची मुझे रखना चाहता। मुझसे कहता, मेरे पास रहो, मैं तुम्हें सब आसाइशें दूं। खाने को गोश्त, पीने को दूध, कपड़े नए, जूते अमदा सब। मगर मैं शिकार का आदी हूँ। मैं पाबंदी में रह नहीं सकता। इसलिए मुझे उसने बांधा। हम शक्ल दोस्त के दिल में लालच। उसने कहा, एक चाल चलते, मैं तेरी रस्सी खोल देता हूँ। 2 अनमे हम शक्ल दोस्त भागकर झुंपड़ी में दाखिल हुआ। फौरन अपने दोस्त को रस्सियों में पाया। हैरान हुआ और सवाल करने लगा। कैदी लड़के ने शिकायत की। कहा, ये मौची मुझे रखना चाहता। मुझसे कहता, मेरे पास रहो, मैं तुम्हें सब आसाइशें दूं। खाने को गोश्त, पीने को दूध, कपड़े नए, जूते अमदा सब। मगर मैं शिकार का आदी हूँ। मैं पाबंदी में रह नहीं सकता। इसलिए मुझे उसने बांधा। हम शक्ल दोस्त के दिल में लालच। उसने कहा, एक चाल चलते, मैं तेरी रस्सी खोल देता हूँ।
तो मुझे बांध दे बदले। मुची को पहचान ना हो पाए, वो समझेगा तो ही कैदी। ये सुनकर कैदी हंसा, दिल में चालाकी से मान गया फौरन। रस्सियां खुले, धोखा हुआ पूरा। कैदी आजाद हुआ, दोस्त जकड़ा। शाम को कासिम वापस आया थका, फिर डंडा उठाया और मारने लगा, मगर इस बार कैदी बदल चुका। चीख कर बोला, मेरी क्या खुदा, मैंने तो कुछ भी न किया। कासिम गुस्से से बोला, झूठ मत, तुमने जूते बर्बाद किए हैं, अब सजा भुगतनी होगी तुम्हें। ये सुनकर कैदी चूक गया, समझ गया कि दोस्त ने धोखा। दिल ही दिल में बदला सोचा। फिर कासिम से कहा, मेरी सुनो, मैं तुम्हें एक पेशकश देता, अगर नुकसान पूरा कर दूं तो क्या तुम मुझे छोड़ोगे? कासिम रखा और हैरत से बोला, क्या पेशकश कर सकते हो तुम? कैदी मुस्कुराया और राज बताया, मैं तुम्हें काजी बना दूं। तुम एक आम मोची कहाँ हो, तुम्हारा मकाम बड़ा है दुनिया, काजी का मनसिब मिलेगा तुझको। कासिम हैरत में डूबा खामोश। उसके दिल में ख्वाहिश जागी। कैदी ने कहा, 3 दिन दो, अगर वादा न पूरा हुआ तो चाहे गुलाम बना लेना। कासिम सोचकर राजी हो गया। सुबह की करने गांव पर बरसे धीरे, परिंदे चहचहाते, हवा नरम चलती रही, मगर कासिम के दिल में तूफान था। इसे कैदी की बातें याद आए बारहा। मैं तुझे काजी बना दूंगा, ये जुमला दिमाग में गूंजता रहा। क्या वाकई ये सब सच हो सकता? एक मुची काजी कैसे बनेगा? ये सोचकर कासिम के कदम रखे, मगर उम्मीद ने दिल में चिराग जलाया। कैदी आजाद हुआ और दोस्त कैद। चालाकी ने सब कुछ पलट दिया। कैदी ने 3 दिन का वादा किया, कहा, देखना तुझे मनसिब मिलेगा। कासिम ने भरोसा तो कर लिया, मगर शक दिल के अंदर छिपा रहा। वक्त गुजरा, दिन रात मेहनत जारी। कासिम जूते दोबारा बनाने बैठा। उसके हाथ कांपते, मगर दिल मजबूत। उसने सोचा तकदीर बदलने वाली। उधर गांव में एक और कहानी। वही बेहोश लड़की अब जागी। इसकी आंखों में खौफ झलका, लब कपक पाए, आंसू बहने लगे। लोगों ने सवाल किए बार बार, मगर लड़की सर फरोने पर मजबूर। काजी ने नरमी से उसे पुकारा, कहा, बेटी हिम्मत कर सच बता। लड़की कांपते हुए बोलने लगी, आवाज में दुख और लर्जिश नमाया। उसने कहा, अंधेरी रात का जिक्र। जंगल में वो लकड़ियां चन रही थी। अचानक एक साया सामने आया, चेहरा छिपा, हाथों में खंजर था। उसने मुझे दबोच लिया फौरन। मेरे कपड़े फाड़े और कहकाए लगाए। मैं चीखी, मगर जंगल सुनसान था। फिर मुझे बेहोशी छा गई फौरन। मैंने कुछ न देखा। उसके बाद लोगों की आंखों में आंसू बह गए। काजी का दिल कांप उठा शदीद। उसे लगा जमीन भी रो रही, मगर लड़की ने कहा, मजीद सुनो। मैं बेहोश थी, मगर दिल जाग रहा। मुझे याद है पानी की वो, वही पानी जिसने पहचान कराई। मैंने इसकी खुशबू सौंघी, इसी से मुजरिम पहचाना गया। काजी ने अल्लाह का शुक्र अदा कि लड़की ने निशान साफ बता दिया। जब सबको यकीन आ गया कसूरवार कौन, लोग शोर मचाने लगे अदालत में, मगर काजी ने सबको चुप कराया। कहा, इंसाफ जल्द होगा सबके सामने। गांव के लोग खुश और मुतमईन, मगर असल खेल अभी बाकी था, क्योंकि कैदी ने वादा किया था कासिम को काजी बनाने का ख्वाब। ये वादा कैसे पूरा होगा आखिर? सवालात सबके जहनों में गूंजने लगे। कैदी दरअसल आम शख्स न था, वो खुफिया जमात का कारंदा था। ऐसी जमात जो रात को निकलती, गांव-गांव जाकर राज बिखेरती। इनका मकसद ताकत और अख्तियार। वो कासिम जैसे सादा दिल ढूंढते, फिर उन्हें बड़े मनसिब पर बैठाते, पीछे से खुद हुकूमत करते रहते। ये सब राज कैदी के दिल में। कासिम अभी बेखबर था सबसे। 3 दिन गुजरते जा रहे थे। कासिम दिन रात सोचता रहता, दिल में डर और लालच दोनों। अगर कैदी सच कहे तो क्या, अगर झूठ निकला तो बर्बादी। ये सवाल नींद छीन लेते अक्सर। आखिरकार तीसरा दिन आ पहुंचा। कैदी ने कासिम को बाहर बुलाया। गांव के बीच हुजूम उठा हुआ। सब हैरान कि ये सब क्या। कैदी ने ऐलान किया सबके सामने, ये मोची अब काजी बनेगा। लोगों के मना हैरत से खुल गए। कोई हंसा, कोई खामोश रहा। जमींदार ने गुस्से से कैदी को देखा, कहा, ये सब मजाक लगता हमें। कैदी मुस्कुराया और राज खोला। कहा, हुक्म ऊपर से आया हुआ। शाही दरबार ने कासिम का इंतखाब। ये हुक्म, मोहर और दस्तखत शुधार्थ सब ने कागज देखे और दंग। हकीकत साफ थी, कोई अनकार न।
कासिम के कदम लरजने लगे, आंखों में आंसू तैरने लगे। वो मौची से कादी बन चुका। ये ख्वाब हकीकत का रूप धार गया। गांव के लोग तालियां बजाने लगे, औरतों ने दुआएं देना शुरू। मगर कुछ लोगों के दिल में हसद, उनकी आंखों में आग भड़की। कासिम अदालत के कमरे में आया, कुर्सी पर बैठते ही लर्ज गया। उसे लगा ये मकाम उसके लायक, क्या वो इंसाफ कर पाएगा? लोगों के झगड़े, खून और माल, ये सब फैसला देना आसान ना। मगर कैदी ने कहा, याद रखो, हम हैं तेरे साथ हमेशा। ये अल्फाज कानों में गूंजते रहे। कासिम ने दिल को मजबूत बनाया। पहला मुकदमा वही लड़की वाला था। सबकी निगाहें कासिम पर मरकाज। मुजरिम सामने खड़ा, चेहरा जर्द। लड़की रोती रही मगर हिम्मत थी। कासिम ने सवालात करने शुरू। आवाज में कपकपाहट मगर जब्त था। उसने दोनों फरीक को संजीदगी, फिर सोचा फैसला कैसे मुमकिन होगा। दिल में दुआ की, या अल्लाह मदद। फिर सबको हुक्म दिया खामोश रहें। अदालत का माहौल खौफनाक सा हुआ। कासिम के होंठों पर दुआ जारी। उसने कहा, सच खुद बोलेगा। मुजरिम कांपने लगा। इन सब बातों पर लोगों ने सर झुकाकर सुना। कासिम ने लड़की की गवाही दोहराई, फिर पानी के किस्से को दोहराया। सब लोग समझ गए इंसाफ होगा। मगर कासिम ने एक और तरीका हुक्म दिया, दोबारा इम्तिहान किया जाए। लोग हैरान कि ये क्या चाहता। पानी फिर से मुजरिम के पास। लड़की ने नाक करीब की, धीरे चीख निकली जैसे जख्म फिर खुला। उसका दिल लर्ज गया फौरन। काजी कासिम ने ऐलान किया, फैसला यही मुजरिम है, सजा पाएगा। लोगों ने अल्लाह अकबर पुकारा। अदालत में शोर और खुशी छाई। मगर कासिम के दिल में बोझा से लगा, कहानी अभी मुकम्मल नहीं। कैदी की मुस्कुराहट जहन में उठकी। क्या ये सब खेल था दरअसल? क्या कासिम को जाल में फंसा दिया? इसके दिल में सवालात भरे। मगर लोगों ने उसे हीरो माना। गांव में जश्न और रोशनी फैली। हर तरफ कासिम के चर्चे होने लगे। मगर अंधेरे अभी बाकी थे पीछे। कहानी का असल रखाना बाकी। कासिम अब काजी की मुसनद पर बैठा। दिल में तूफान, बाहर लोग खुशी मनाते। हर फैसला करते वक्त कानों में सरगोशियां, हम हैं तेरे साथ हमेशा गूंजती रहें। उसकी आंखों में कैदी का साया, अंदर खौफ मगर बाहर रोब कायम। लोग झुकते, कहते कासिम है अल्लाह का नायब। रात को अदालत में चराग टमटमाता रहता। सन्नाटे में कागज खुद ब खुद हिलते। दरवाजे के पीछे कोई खड़ा सा लगता। कासिम उठा मगर कोई न मिला। कुर्सी पर लौटा तो आवाज भरी, कासिम मुंसिफ हमारा है, याद रखो। कानिपते हाथ, पसीने के कतरे गड़ते। गांव के बड़े जमींदार जलने लगे। कहते, ये काजी कैसे मौची का बेटा, साजिशें रचे। कत्ल की बातें होने लगी। कासिम का खौफ दिन बह दिन बढ़ा। अदालत में आया एक नया मुकदमा। भाई ने भाई को जमीन पर मारा। लोग शोर मचाए। सजा अभी दो। कासिम खामोश। गवाहों को बुलाया, सब। फिर निगाह एक बूढ़ी औरत पे, कोने में बैठी रो रही थी। कासिम ने बुलाया, पूछा क्या जानती? औरत बोली, बेटा कातिल वो नहीं, असल कातिल तो तुम्हारे पीछे है। अदालत में सन्नाटा छा गया। यकदम लोग हैरान। औरत की बात पे शिजदर। कासिम के रोंगटे खड़े हो गए। पसीने में डूबा, दिल धड़कने लगा। दरवाजा जोर से बंद हुआ अचानक। चिराग बुझ गया, अंधेरा फैल गया। दीवार पर एक साए की झलक। कासिम ने वही साया पहचान लिया। साया बोला, साया बोला, फैसला करो कासिम, अभी ये अदालत तुम्हारी है या हमारी? कासिम के दिल में जंग छिड़ गई। इंसाफ का वदा, अंधेरों की गुलामी। लोगों ने चिराग जलाया, साया गायब। कासिम की आंखों में वहशत बढ़ गई। कांपती आवाज बोला सबके सामने, ये अदालत अल्लाह की है, हमारी नहीं। लोग खुश हुए मगर दिल डर गया। इसे लगा कि जंग अभी बाकी। अंधेरों ने अभी पूरी चाल नहीं चली। क्या वो बच पाएगा इस शिकंजे से? अदालत अंधेरों के हाथ में जाए? ये सवाल हर रात इसे जगाता रहा। या किस्म की रातें अब ख्वाबों से भरे। साए आते, मुस्कुराते और गायब हो जाते। हर फैसला उसके दिल को चीर देता। लोग खुश थे मगर कासिम टूटने लगा।
अंदर की जंग अब शिद्दत इख्तियार कर गई। वो सोचता क्या ये कुर्सी जंजीर है? आइए इंसाफ का असल इम्तिहान है। एक रात कासिम मस्जिद में बैठा रोने कहा, ए अल्लाह, ये बोझ बहुत भारी, मैं अंधेरों के जाल में फंस गया, रास्ता दुखा वरना मैं हार जाऊंगा। इसी लम्हे अजान की आवाज उभरी। कासिम की आंखों से आंसू बहने लगे। इसे लगा जैसे दिल को सुकून मिला, मगर सुकून ज्यादा देर कायम ना रह सका। गांव में एक नया मुकदमा खड़ा हुआ। एक यतीम बच्चे की जमीन छीनी गई। जमींदार अदालत में कासिम पर चढ़ दौड़े, कहने लगे, फैसला हमारे हक में दो, वरना तुम्हारा अंजाम कैदी जैसा होगा। कासिम खामोश मगर दिल में तूफान बरपा। रात को अदालत के चिराग खुद बुझ गए। अंधेरों में साया फिर सामने आया। बोला, कासिम, ये वक्त तेरा फैसला है। अगर जमींदारों के साथ ना दिया तो कल सुबह तेरा खून बहेगा। कासिम ने कांपते दिल से दुआ मांगी, ए अल्लाह, इंसाफ में कमजोरी ना देना। सुबह अदालत भरी, लोग बेचैन खड़े थे। यतीम बच्चा आंखों में उम्मीद लिए बैठा। जमींदार गुरूर से कुर्सी पर जमे। कासिम ने दिल पर हाथ रख के बोला, ये जमीन यतीम बच्चे की है हमेशा। लोग तालियां बजाने लगे, शोर मच गया। जमींदारों के चेहरे गुस्से से सुर्ख हुए। अदालत के बाहर खंजर लिए गुमाश्ते खड़े। लोगों को लगा कासिम कत्ल हो जाएगा, मगर जैसे ही जमींदार आगे बढ़े, गांव के जवान दीवार की तरह खड़े। सब ने कासिम के फैसले को थामा। कहा, हमारी जान काजी पर कुर्बान है। जमींदार पीछे हट गए, रुसवा हो गए। कासिम की आंखों में आंसू आ गए। वो जान गया कि असल ताकत अवाम है, ना साये, ना अंधेरे, ना जमींदार। इंसाफ कायम रहता है ईमान के साथ। इस दिन से कासिम बदलने लगा। अब फैसले खौफ से नहीं, ईमान से। लोगों ने इसे नजात दहिंदा मान लिया। मगर अंधेरे का खेल खत्म ना हुआ। रात को साया फिर सामने आकर बोला, कासिम, तो ने हमें कमजोर कर दिया, मगर हम तेरे पीछे हमेशा रहेंगे। कासिम मुस्कुराया, बोला बुलंद आवाज से, तुम अंधेरे हो, मेरा रब रोशनी है। तुम्हें मेरी रूह पर इख्तियार नहीं। साया एक लम्हे को लरजने लगा, फिर अंधेरों में तहलील हो गया। चिराग की रोशनी पहले से तेज हो गई। कासिम ने सजदे में सर झुका दिया। कहा, ए अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मुझे अंधेरों से बचा लिया। ये कुर्सी अब तेरा अमानत है। गांव में खुशी के नारे लगने लगे। लोग कासिम को जिंदा वली कहने लगे। यतीम बच्चे की दुआएं आसमान तक पहुंची। बूढ़ी औरत फिर अदालत में आई। इसने कहा, बेटा, अब तो कामयाब हुआ। ये जंग बाहर की नहीं, अंदर की थी, और तुमने अपने दिल को जीत लिया। कासिम के दिल में सुकून उतर गया। अब इसे अंधेरों का खौफ ना रहा। वो जान गया कि साये महज वहम थे। असल दुश्मन इंसान के दिल के अंधेरे। जब दिल में ईमान की शमा जलती तो बड़े से बड़ा साया टूट जाता और अंधेरों की जंजीरें बखर जाती हैं। यूं कासिम की कहानी एक मिसाल बन गई। गांव में इंसाफ की रोशनी फैल गई। लोगों ने कहा, यह काजी अल्लाह का बंदा, इसके फैसले में नूर झलकता है। कासिम की जिंदगी इबादत में ढल गई। इसने अदालत को मस्जिद जैसा बना दिया। हर फैसला दुआ के बाद किया जाता। कासिम की मौत के बाद भी चर्चे रहे। लोग कहते, अदालत में अब भी खुशबू है। चिराग खुद बखुद जलने लगते हैं रातों को, और फैसले अब भी ईमान से होते। कासिम की रूह हमेशा गांव में मौजूद। इंसाफ का परचम ऊंचा रखने वाला, अंधेरों को हराने वाला, नूर का सिपाही।